evening students, welcome back to my YouTube channel. Today we will start physical quantities. Physical quantities are those quantities which we come across during our scientific studies are called physical quantities. इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम कोई भी साइंस की स्टडी करते हैं, जितने भी हम टर्म्स पढ़ते हैं उन सब टर्म्स को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, आज हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे जो कि हम मेनली यूज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये सारी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स इसको हम बोल सकते हैं. देखो, टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल टर्म्स है, क्वांटिटीज हैं, इन सब के कुछ ना कुछ यूनिट्स होंगे. वो यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स. ठीक है, वो फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से होंगे. देखो, अब टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा, केल्विन. मास का किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम का सेकंड, करंट को मेजर करते हैं हम एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं एज अ मोल. मोल एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, ये तो हो गए हमारी फंडामेंटल टर्म्स, ये उनके यूनिट्स हो गए. ठीक है, अब कुछ टर्म्स ऐसी होती है जिनको हम डिराइव करते हैं, जिनके यूनिट भी हम डिराइव करते हैं, उनके यूनिट डायरेक्ट हमें नहीं मिलते. एग्जाम्पल देखो, जैसे यहां पे लिया वॉल्यूम. वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, हम कैसे लिख सकते हैं, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ की क्यूब. अब लेंथ का यूनिट हमने क्या पढ़ा था, मीटर, तो इसकी यूनिट क्या आगे, मीटर क्यूब. राइट, ऐसे ही क्या है, डेंसिटी. अब डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, मास पर वॉल्यूम. ठीक है, मास की यूनिट क्या थे हमारे, किलोग्राम, और वॉल्यूम की यूनिट हमने ऊपर निकाल लिए मीटर क्यूब, तो क्या आ गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एरिया. मास की यूनिट हमें पता है कौन से, किलोग्राम. ठीक है, एरिया की यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. राइट, आगे क्या आ गया, वर्क डन. वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स के यूनिट कौन से होते हैं, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट के मीटर, तो इसकी यूनिट क्या आ गई, न्यूटन मीटर. ऐसे ही ये बहुत और भी है, जैसे हम करंट की यूनिट फाइंड कर सकते हैं, हमें एम्पियर पता है, तो इससे हम और भी फॉर्मूलाज बना सकते हैं. ठीक है, ऐसे इनको क्या बोलते हैं हम, डिराइव्ड यूनिट्स. अब आता है हमारा कि हम टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है तो हम उसको केल्विन में या फिर सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. राइट, तो इसके लिए हमें दो फॉर्मूलाज मिलते हैं. देखो, अगर हमें फ़ारेनहाइट दिया हुआ है या फिर हमने फ़ारेनहाइट निकालना है, पहले हमने कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट डिग्री में. ठीक है, फ़ारेनहाइट डिग्री का फॉर्मूला क्या होगा, 9/5 सेल्सियस प्लस 32. यहां पे मान लो हमें क्वेश्चन दिया है 25 डिग्री सेल्सियस को हमने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे. यहाँ पे हम सेल्सियस की जगह पे एक टर्म पुट कर देंगे 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमें गिवन होगी. ऐसे ही हमें कोई भी टर्म गिवन हो सकती है. राइट, आगे आते जैसे सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करना है. अब हमें फ़ारेनहाइट गिवन होगा, हम कन्वर्ट करेंगे उसको टेम्परेचर में, उल्टा डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करेंगे टेम्परेचर में. तो यहाँ पे हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी होगी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है. मान लो यहाँ पे 45 दे दिया, तो यहाँ पे हमें 45 पुट करके सेल्सियस निकाल सकते हैं. ठीक है, ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी न्यूमेरिकल आता है तो एक आध बार पूछ लेते हैं, इसको आप ध्यान में रखना. ठीक है, आगे हम देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशंस कौन सी नोटेशंस होती हैं, जिनको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मान लो हमें एक ये दिया डेसिमल से. ठीक है, 0.0008 मीटर, ये हमें किसी भी चीज की वैल्यू दी है, तो इसको हमने राउंड ऑफ करके लिखना है. अगर तो हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं टुवार्ड्स राइट, ध्यान रखना, इफ वी शिफ्ट डेसिमल टुवार्ड्स राइट वी सब्ट्रैक्ट द पार्ट्स, उनको हम पावर में लिखेंगे. ठीक है, पावर बोलते हैं, पावर में लिखेंगे. तो अगर हमने डेसिमल को इस साइड, मतलब किस में, साइंटिफिक नोटेशन किसको बोलेंगे, जो भी हमारा डिजिट होगा उसके नेक्स्ट हमने डेसिमल लगाना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डेसिमल यहाँ पे है, हम इसको शिफ्ट करेंगे राइट में, 8 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, तो इसके बीच में कितनी टर्म्स आई, 6 टर्म्स आई. यहाँ पे ये भी चीज ध्यान रखना, अगर राइट में शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर किस में आएगी, सब्ट्रैक्शन में आएगी. तो यहाँ पे कितना आ गया, -6 मीटर. अगर हम इस डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करें, देखो
अब हमने यहाँ पे क्या करा, अपने डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करा। ठीक है, देखो कितने टर्म्स आगे इसके बीच में, 4 टर्म्स हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, इफ वी शिफ्ट डेसिमल टुवर्ड्स लेफ्ट वी एड द पावर्स। पावर को हम एडिशन में लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन में नहीं लिखेंगे। इसके बीच में कितनी टर्म्स है, 4, तो हमने 10⁻⁴ लिख दिया। ठीक है, शॉर्टकट में याद रखने के लिए लॉस एंजल्स। ठीक है, लॉस एंजल्स मतलब लेफ्ट में जाएंगे तो पावर एडिशन में जाएगी। ऐसे ही हमने दूसरी एग्जांपल ली 982.46 इंटू 10⁻⁴। अब हमने चेंज करना है, यहाँ पे तो हमने नॉर्मल पावर लगाई थी। ठीक है, अगर हमें ऑलरेडी पावर गिवन हो तो हम कैसे करेंगे, देखो हमने यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट करा। अगर हम इसको लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो कितना आएगा, 9.8246। मतलब कितने डेसिमल शिफ्ट करे हमने, 2 डेसिमल शिफ्ट करे 2 और 8 से, तो पावर कितनी प्लस में जाएगी, तो कितनी पावर प्लस होगी 2। 4 में अगर 2 ऐड करेंगे तो कितनी आगे 6। ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ पावर अगर हम डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज। छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप ध्यान में रखना। नॉर्मल कई बार पूछ लेते हैं, हमें फॉर्मूला बनाना पड़ता है, किसी की यूनिट बतानी पड़ती है, तो ये सारी टर्म्स हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन।